हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे इस वीडियो का। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन मैं वेट कर रहा था क्योंकि सुबह 11 बजे तक मैंने देखा था तो कोई भी वेबसाइट का कुछ अपडेट नहीं आया था। जैसे 11:30 12 बजे मैंने चेक की तो अपनी वेबसाइट लाइव हो चुकी थी। एक एक मैं स्टेप बताने वाला हूँ, लेकिन आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखोगे। बच्चे 99% बच्चे बीच में ही सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, पूरा वीडियो देखेंगे नहीं और फिर बाद में अपना प्रॉब्लम फेंकना चालू कर देंगे। ठीक है, पूरा वीडियो बताने लो, ध्यान से देखना। शुरू करते हैं फटाफट, सीधी बात, नो बकवास। तो यहाँ पर ये अपनी वेबसाइट है सीईटी सेल की। इस वेबसाइट पे आना है, एडमिशन पोर्टल AY 25-26 पे क्लिक करना है। यहाँ पर आना है नीचे, फटाफट देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर बी फार्मेसी फॉर्म डी पे क्लिक करना है, ये अपनी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इस वेबसाइट पे आके सबसे पहले बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर SC सेंटर लिस्ट, वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी लेकिन बहुत कम बच्चों ने देखी वीडियो। अगर आपने देख लिया तो वेरी गुड, नहीं देखे तो यहाँ से आप लोग अपने आजू बाजू में जो भी सेंटर है आप लोग वो देख सकते हो। फिर से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे दिखा ना स्टूडेंट सेंटर SC सेंटर, इस पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपको पूरी कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी। लगभग लगभग 350 कॉलेजेस है। यहाँ पर आप लोग Ctrl+F करके फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको नागपुर में, नासिक में, सातारा में, मुंबई में कहाँ पर कॉलेज है, कौन से कॉलेज में आप जा सकते हो, वो सब कुछ आपको लिख के दिया है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर ये पूरी लिस्ट भी मैंने आपको दिखा दी। अब आ जाते फिर से हमारे टॉपिक के ऊपर। ये आपको ऐसी वेबसाइट दिखेगी, इसकी डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप लोग भर सकते हो। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्लीज मोबाइल फोन से मत भरना। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी साइन इन करके रखा है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड फिर से डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? ईमेल आईडी और पासवर्ड फिर से डालना पड़ेगा। जैसे आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डालोगे तो आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। अब मुझे यहाँ पर है ना एक नया ऑप्शन दिखा था। जैसे मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला ना, तो मुझे है ना पासवर्ड चेंज करने का एक ऑप्शन मिला, मतलब अपने आप ऑप्शन आया कि आपको आपका पासवर्ड फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपको भी वो ऑप्शन आता है तो प्लीज उसमें जब आप लोग पासवर्ड डालोगे तो उस पासवर्ड को लिख लेना, अपने मन से मत डालना। पहले लिख लेना हाथ में, पैर में, ठीक है, बुक के ऊपर या फिर मोबाइल में, उसके बाद ही वहां पे डालना और उसके बाद में नेक्स्ट कर देना। क्योंकि अब आगे से जो आपने ईमेल आईडी डाला है वो तो ठीक है, लेकिन जो नया वाला पासवर्ड होगा वही आपको यूज करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन पे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, वेरी गुड सर। अब यहाँ पे आपको बहुत कुछ लगेगा। सबसे पहली बात, आपको आपका स्कोर कार्ड डाउनलोड करके रख लेना है। ठीक है, क्योंकि स्कोर कार्ड में से अपने को अपना एप्लीकेशन नंबर लगने वाला है, जो यहाँ पर आगे जाके एडमिशन प्रोसेस में अपने को लगेगा। तो आप लोग स्कोर कार्ड को फिर से डाउनलोड कर लो अगर आपके पास नहीं है तो। सब कुछ है, मैं मान के चल रहा हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी है। सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा फटाफट बता रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो के बाद मैं आपको एक और दूंगा डॉक्यूमेंट की वीडियोस, वो भी आप लोग देख लेना। वो भी आराम से देखना, कोई घाई नहीं है, जल्दी जल्दी कुछ मत करना, आराम से 1 घंटे के अंदर आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा, 1 दिन में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो घाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग लास्ट दिन के लिए बैठे रहो। बहुत सारे बच्चे लास्ट दिन में जाके फॉर्म भरेंगे, तो उनके लिए तो भाई राम राम। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखो, सीईटी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक नहीं करेंगे, कैप राउंड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको सब दिख जाएगा। बैचलर्स ऑफ डिजाइन, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग। हमारा कहाँ पर है बताओ? ये यूजी के कोर्सेज में, यहाँ पर बैचलर्स ऑफ फार्मेसी पे क्लिक करेंगे। किया सर, वेरी गुड। जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर देखो ऑप्शन आएगा। क्या ऑप्शन आ रहा है? हैव यू अपीयर्ड फॉर एमएसटी सीईटी 2025? तो हमने यस सीईटी का एग्जाम दिया था। अगर सर नो करते तो क्या आता? जो बहुत सारे बच्चे बोलते थे ना सर मैंने सिर्फ नीट का एग्जाम दिया है, क्या मैं फार्मेसी का कॉलेज भर सकता हूँ? यस। तो अगर मैं यहाँ पर नीट नो करूंगा तो मुझे पूछेगा कि क्या आपने नीट का एग्जाम दिया था? यस। तो यहाँ पे आप लोग अपना नीट का इन्फॉर्मेशन भरोगे और आगे की तरफ जा सकते हो। लेकिन हमने तो भैया यहाँ पर इसको यस कर देना है। जैसे यस करोगे तो आपको क्या क्या मांग रहा है? आपका एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, आपका रोल नंबर मांग रहा है और आपका डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। तो आई होप आप लोगों ने ये डाउनलोड कर लिया होगा अपना स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड के ऊपर सब कुछ लिख के दिया है, तो मैं भी फटाफट ये इन्फॉर्मेशन पुट कर लूँ। आप लोग भी मेरे साथ साथ पुट कर सकते हो। ठीक है, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे पुट करेंगे सर? करो, यहाँ पर देखो। तो मेरा एप्लीकेशन नंबर था 25। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मेरा एप्लीकेशन नंबर। मेरा रोल नंबर है मेरा डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ क्या डाला था हमने?
ओके, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मेरे ख्याल से मैंने डाला था, ठीक है। गेट डिटेल्स, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर देखो आपका सीईटी का स्कोर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये अंजलि मैम का था, अंजलि मैम एग्जाम देने गए थे, सबको पता है। फिजिक्स में उनको 0.0 मार्क्स मिला, केमिस्ट्री में उनको 0.4 मिला क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के टाइम पे वो सो रहे थे। बायोलॉजी में उनको मिला 99.99, कितना मिला 99.99। टोटल परसेंटेज कितना आ गया उनको 91.44 आ गया है, ठीक है। सिर्फ बायोलॉजी का भी एग्जाम देके आप लोग 90+ ला सकते हो, ये आपको दिख गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन है पढ़ लेना बेटा लोग। रीड द इन्फॉर्मेशन ब्राउजर केयरफुली, इन्फॉर्मेशन ब्राउजर यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। जब आप लोग वहाँ पे ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर इसको क्लिक करके आप लोग पढ़ लेना चीजें, मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ बता दिया है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपरली स्कैन करके रखने वेरिफिकेशन के टाइम पे। काइंडली चेक दी फॉलोइंग डिटेल्स बिफोर सेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन, जैसे आपका नाम, कैटेगरी, जेंडर, फोटो, सिग्नेचर, एग्जाम मार्क्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब वेरिफिकेशन, ई वेरिफिकेशन पे अपलोड करने से पहले या फिर सिलेक्ट करने से पहले सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से चेक कर लो, क्लियर है। उसके बाद में चेक डेली एसएमएस व्हाट्सएप मैसेजेस ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो हर रोज आप लोग को अपना इनबॉक्स चेक करना है, रजिस्ट्रेशन चेक करना है मोबाइल का, व्हाट्सएप चेक करना है क्योंकि सीईटी वाले व्हाट्सएप भी देते हैं, और प्लस आपको चेक करना है अपने मेल आईडी। ये आपको डेली बेसिस पे चेक करते रहना है। कुछ भी अपडेट आएगा तो आपको वहां पे आएगा और सीईटी की वेबसाइट पे आएगा। कुछ भी अपडेट रहेगा तो आपको सीईटी की वेबसाइट पे दिखेगा। आप लोग को आप सीईटी का जो ऐप है वो भी आप डाउनलोड करके रख सकते हो, लेकिन मुझे वो ज्यादा काम का लगा नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आगे चलता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों ने जो एडमिशन के टाइम पे इंफॉर्मेशन भरी थी वो इंफॉर्मेशन एज इट इज यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप लोग कर सकते हो। ये मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस बार गलती नहीं होनी चाहिए पर्सनल डिटेल्स में। ना पापा के नाम में गलती, ना आपके नाम में गलती, ना डेट ऑफ बर्थ में गलती, ना कास्ट में गलती, किसी चीज में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर किसी चीज में गलती हुई तो वो डायरेक्टली आपका एडमिशन कैंसिल होने के भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सारी इन्फॉर्मेशन डाल के रखे हैं। फैमिली इनकम आप लोग चेंज कर सकते हो, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ चेंज कर सकते हो। अब मैं सीधे नीचे जाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर मेरा नाम दिख रहा, नंबर दिख रहा होगा तो इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पर कैप्चा डालना है आपको, कैप्चा यहाँ पर डाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। 5JBC6 प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट दी कन्फर्म, अच्छा ठीक है। तो अपने को यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करना पड़ेगा, चलो ठीक है ये भी कंफर्म कर लेते हैं। चलो कंफर्म कर दिया, ठीक है। हाँ छुपा दिया, प्रोसीड करते हैं। यस हो गया प्रोसीड। अब आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डालना है। आ गया, ठीक है। एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना। ओटीपी डालेंगे आराम आराम से, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने जो इंजीनियरिंग का फॉर्म भरा था सेम आप लोग को यहाँ पे भी सेम टू सेम तरीके का फॉर्म भरना है, कोई भी इसमें अलग चीज नहीं है, सेम टू सेम, ठीक है। ओटीपी आने में टाइम लग रहा है, लेट्स वेट फॉर 1 मिनट, ठीक है। फिर मैं इसको कट करके आगे आगे चलते जाऊंगा। नहीं आया अभी तक, नहीं आ रहा है, लेट्स वेट, आ जाना चाहिए अभी तक। हाँ, वेट करते हैं, आप लोग भी वेट करो, मैं भी वेट करता हूँ। आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वेरिफिकेशन कोड आ गया है, ठीक है। 1 टाइम है तो ये ज़्यादा लोगों के साथ शेयर मत करना, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ, ठीक है। इसका गलत इस्तेमाल मत करना। चलो, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा ना, आपको देखो जैसे आपने वेरीफाई किया वैसे आपको ऑप्शन तो आ गया होगा, आपको मैसेज भी आ गया होगा, प्लस आपको ये नंबर भी लिख के लेना और या फिर इसका फोटो ले लेना, क्योंकि अभी इसके बाद से आपको यही नंबर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब चलते हैं टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सब कुछ हो गया, अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब पहले ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना है। क्या सिलेक्ट करोगे, फिजिकल भी करा सकते हो, ई वाले भी करा सकते हो, डॉक्यूमेंट आपके पास सब है तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराओ।
अगर डॉक्यूमेंट में थोड़ा भी आपको डाउट आता है तो फिजिकल वाला कराओ। फिजिकल वाला कैसा होता है, आप लोग अपना एक अपॉइंटमेंट ले सकते हो, बिना अपॉइंटमेंट के जाओगे तो भी हो जाएगा। आपको जाना है, वहाँ पे देना है, वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करेंगे, सर्टिफाइड करेंगे और फिर से आपको दे देंगे, वेरीफाई करके आपको फिर से दे देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूँगा फिजिकल सिलेक्शन। फिजिकल कर लिया, फिजिकल में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो मुझे कहीं पे भी चलेगा, मैं तो अभी ऐसे ही भर रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर रुक जाओ, मुंबई का डालता हूँ, मुंबई सिटी। यहाँ पर आ रहा है कुंडी कॉलेज, यहाँ पर डाल लेता हूँ। डेट डाल लेता हूँ, मैं कल वेरिफिकेशन के लिए अवेलेबल हूँ तो कल डाल देता हूँ। व्यू स्लॉट करता हूँ मैं। ठीक है, तो आपको देखो स्लॉट मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पर ये बुकिंग कर देता हूँ। ठीक है, बुक योर स्लॉट, तो यहाँ पर मैं बुक कर देता हूँ स्लॉट को, ओके कर देता हूँ, तो मेरा स्लॉट बुक हो गया। ठीक है, अगर आपको मालूम आप लोग का कल मतलब अब जब भी आप फॉर्म भर रहे हो, मान लो आपका नहीं हुआ, मान लो आपका नहीं हुआ, तो आप लोग इसको रीशेड्यूल भी बार बार कर सकते हो। ठीक है, मान लो आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपने आधा फॉर्म भरा फिर बाद में छोड़ दिया, तब बाद में आके भी रीशेड्यूल इसको कर सकते हो। अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा रीशेड्यूल का तो आप मुझे बता देना, छोटी सी वीडियो में उसको बना के डाल दूंगा आपके ऊपर। ठीक है, आपके लिए। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, योर बुक इज योर स्लॉट इज बुक सक्सेसफुली। यहाँ पर आपकी डिटेल्स दी है, यहाँ पे अपने को कॉलेज में जाना है। अब यहाँ पर देखो सेंड ग्रेवियंसेस, यहाँ पे बहुत कुछ लिख के दिया है। ठीक है, जो भी आपका काम होगा पूरा यहाँ पर होगा। कहाँ पर होगा, यहाँ पर। अब यहाँ पर चलते हैं अपन, फिल एंड एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर देखो क्या क्या आपको भरना है, ध्यान से देखना क्या क्या भरना है। सबसे पहला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब सर क्या आप एलिजिबल हो, तो इसमें टाइप ऑफ कैंडिडेट आते हैं। अब टाइप में क्या क्या आता है, ध्यान से सुनना। टाइप ए क्या होता है, अगर आपने महाराष्ट्र से 10वीं 12वीं दी है तो आप टाइप ए में आते हो। अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप टाइप ए में आते हो। ठीक है, अगर आपके मम्मी पापा के पास डोमिसाइल है तो आप टाइप बी में आते हो। ठीक है, अगर कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन ईदर ए और बी बट हुज फादर और मदर इज एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, तो अगर आप लोग ना ए में आते हो ना बी में आते हो और आपके कोई भी मम्मी या पापा अगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए काम करते हैं, इंडिया के लिए काम करते हैं, तो आप टाइप सी में आ सकते हो। अगर तीनों में नहीं आते हो आप, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके मम्मी पापा अगर रिटायर्ड है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग से, तो आप टाइप डी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग बाहर के यूनिवर्सिटी से, ठीक है, क्या है, कैंडिडेट पासिंग HSC SSC डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन डिस्प्यूट महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया और महाराष्ट्र रिसीडिंग दी डिस्प्यूट महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया, तो अगर आप लोग महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के आसपास रहते हो तो आप लोग टाइप ई सिलेक्ट करोगे। अगर आप लोग आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो आप लोग OMS वाला सिलेक्शन करोगे। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि यस मैं टाइप ए में आता हूँ तो टाइप ए सिलेक्ट कर दूंगा। नेक्स्ट सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। अब मैंने टाइप ए सिलेक्ट किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट। आप लोग टाइप ए में आते हो, इसका क्या प्रूफ है आपके पास, या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप महाराष्ट्र में पैदा हुए हो, या तो आपका डोमिसाइल चाहिए, या तो आपका लिविंग सर्टिफिकेट भी चलेगा। लेकिन लिविंग सर्टिफिकेट में आपका लिखा होना चाहिए कि आप महाराष्ट्र से पास आउट हो। तो अभी हमारे पास डोमिसाइल है तो डोमिसाइल क्लिक कर लेंगे। फिर हमारे पास है कि हम 10th कहाँ से पास हुए, यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं कि यस मुंबई से ही पास हुए हैं हम। फिर हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट क्या था, सेम डिस्ट्रिक्ट भी हमारा मुंबई ही था। सब मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, आपको प्यार से समझ के फिल करना है। मैं यहाँ पे फास्ट फिल कर रहा हूँ लेकिन आपको ध्यान से फिल करना है। ये कॉलेज, ये जो आप लोग फिल करोगे ना, इसी से आपको डिसाइड होगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आते हो। तो आप लोग आते हो मुंबई यूनिवर्सिटी में। अब आगे चलते हम लोग, सिलेक्ट दी तालुका फ्रॉम विच कैंडिडेट हैड पास, हाँ तो ये हो गया अपना। चलो यहाँ पर आ गया सिलेक्ट कैटेगरी टू विच यू बिलोंग। अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत, आप कौन सी कैटेगरी के आते हो। मुझे बहुत सारे मैसेज है कि सर मैं OBC का हूँ, मैं SC का हूँ, ST का हूँ, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं बोलता हूँ कि जो भी आप लोग कैटेगरी के वो कैटेगरी सिलेक्ट करो। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे, मान लो अगर आपका कैटेगरी का डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर रिजेक्ट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप ओपन में कन्वर्ट हो जाओगे। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है तो आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरी में आप आ सकते हो। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शंस है, आप लोग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपका है। ठीक है, कुछ भी मतलब जिस कैटेगरी के आप हो। तो यहाँ पर मैं ओपन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन आ गया। मेरी एनुअल इनकम इतनी है। अब EWS के लिए अप्लाई करना है कि नहीं करना है, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है। तो सर क्या करें, EWS के लिए यस करें कि नो करें। देखो EWS के लिए याद रखना, आपको अलग से EWS का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ठीक है, आपकी इनकम सर्टिफिकेट से आप EWS के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप लोग इनकम सर्टिफिकेट से TFWS कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हो, ट्यूशन फीस वेवर स्कीम के लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो यस करो, नहीं है तो नो करो। ठीक है, बनाने डाला है तो आप लोग यहाँ पे यस कर सकते हो, फिर वहां पे आपको पूछा जाएगा
देखो यस करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, अगर आप लोग यहाँ पर नो करते हो तो आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखो यस किया तो क्या क्या आ गया, आपको सिलेक्ट करना है सर्टिफिकेट स्टेटस कि आपको मिला है नहीं मिला है, अप्लाई किया है, तो आप लोग वो सिलेक्ट करके भी आगे चल सकते हो। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड, यहाँ पर मैं नो करता हूँ, क्या करता हूँ नो, तो मेरे पास नहीं है। एंटर दी कास्ट नेम, अब कौन से कास्ट से आपको ये एंटर करना है, जैसे आप हिंदू हो, ठीक है, एससी कैटेगरी में आते हो, कैटेगरी में डालोगे तो ऑब्वियसली आपको आ जाएगा। सर ये कहाँ से देंगे हम लोग, आप लोग अपनी एलसी सर्टिफिकेट निकालो, उसमें आपका लिखा होगा एंटर और कास्ट नेम, ठीक है, ये कास्ट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डालो, ठीक है, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हिंदू, ठीक है सर। आगे नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या आ गया मेरा, रिजर्वेशन कैटेगरी, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल, डिफेंस पर्सन नॉट एप्लीकेबल, फैमिली इनकम इतना है। अब सेकंड ऑप्शन आ गया टीएफडब्ल्यूएस का, किसका आ गया टीएफडब्ल्यूएस, अगर मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट है, क्या है मेरे पास, अगर मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट है तो मैं उसको यस करूंगा, अगर नहीं है तो नो करूंगा। क्लियर है बात, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, नो करने वाला हूँ। सर इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या, अरे भाई मेरे, अगर देखो किसी XYZ कॉलेज में टीएफडब्ल्यूएस के थ्रू अगर मिलता है एडमिशन, तो तेरी फीस जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं ना उतनी हो जाएगी, ठीक है, मतलब बहुत कम, जितनी भी उस कॉलेज की फीस है, ट्यूशन फीस है, वो पूरी की पूरी हट जाएगी, और खाली जो डेवलपमेंट फीस है, कॉलेज फीस है, डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, खाली उतना ही पैसा आपको भरना पड़ेगा। अगर आपके परसेंटाइल बहुत अच्छे हैं और अगर आप लोग ओपन कैटेगरी के हो, अगर आप 8 लाख से कम है आपकी इनकम, तो आप लोग इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रख लो और इसको यस कर लेना, ठीक है, और आगे जाके स्कॉलरशिप के लिए भी लगता है तो आप लोग बनवा के रख सकते हो। मैं यहाँ पर नहीं करना चाहता तो मैं नो कर दिया। आर यू ऑर्फन, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ, ठीक है। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैंडिडेट, तो क्या आप माइनॉरिटी में आते हो, यस, इसमें भी यस करना बहुत सारे बच्चे, अगर आप ओपन कैटेगरी में हो तो यस करना, क्यों यस करना, यहाँ पर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी डाल सकते हो, मतलब आप लोग हिंदू बोलते हो ना, हिंदी है, हिंदी बोलते हो तो हिंदी जो भी जिस कॉलेज में हिंदी माइनॉरिटी होगा ना, जैसे गुजराती माइनॉरिटी होता है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी होता है, वैसे हम लोग यहाँ पर हिंदी माइनॉरिटी भी डालेंगे। तो यहाँ पे अपन डाल लेते हैं कौन सी, देखो इतनी सारी माइनॉरिटी है, गुजर, गुजराती, गुजराती जैन, गुजराती, कच्छी, हिंदी, हिंदी भोजपुरी, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज है, तो मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा, आगे चलेंगे हम लोग। देखो अपनी कितनी डिटेल्स बाकी है, 1 2 3 4, 4 डिटेल्स और बाकी है अपनी, और फिर अपना स्टेप खत्म हो जाएगा। ओके सर, कौन से स्टेट बोर्ड से दिया था अपन ने बोर्ड, तो यहाँ पर मैंने दिया था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। कौन से ईयर का पासिंग है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि 2013 का पासिंग हूँ मैं। यहाँ पर मैं कुछ भी रैंडम नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, ए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या आपने HSC इंडिया में दिया था, यस, तो HSC में कौन सा बोर्ड था, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड था। कौन सा ईयर पासिंग का था आपका, तो 2015 डाल देता हूँ इसमें, ठीक है। सीट नंबर क्या था, तो सीट नंबर में डाल देता हूँ। आपका जो रहेगा सही से इन्फॉर्मेशन आप लोग भरना, मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर कुछ भी डाल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर यहाँ पर कैंडिडेट नेम ऑन एज ऑफ HSC मार्कशीट, तो जो आपकी मार्कशीट में नाम है वही नाम आपको यहाँ पर डालना है। जैसे आपके मार्कशीट निकालो सामने रखो, वहाँ पे आपका सरनेम, फिर नाम, फिर पप्पा का नाम होगा, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर अभी डाल देता हूँ, ठीक है, पटेल अंजलि किशन, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। क्या आप लोग 12वीं पास हो फेल हो, क्या हो देख लेना, तो मैं यहाँ पे पास डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको सारे मार्क्स डालने पड़ेंगे, तो मार्क्स डाल लेते हैं। फिजिक्स में कितना आया था सर, आउट ऑफ आया था, ये लो, आउट ऑफ 100, कोई कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। केमिस्ट्री में कितना आया था, केमिस्ट्री में 88 आया था सर, आउट ऑफ 100, डालते जाओ आराम आराम से, आपको अपनी मार्कशीट में देख के डालना है। बायोलॉजी में 99 आया था, आउट ऑफ 100, ठीक है। इंग्लिश में कितना आया था, अभी यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स डाल सकते हो, और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। आप लोग बायोलॉजी और मैथ्स में आप लोग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे मैं बायो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये तो आगे जाता नहीं वो। बायो में मैंने 99 आए, आउट ऑफ 100। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश में कितना है मुझे, इंग्लिश में आया मुझे 50, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 100। फिर यहाँ पर आ गया एग्रेसिव, टोटल कितना आ गया, टोटल में डाल देता हूँ कि मुझे टोटल आए 500 मार्क्स आउट ऑफ 600, ठीक है, तो आपका परसेंटेज बन जाएगा 83% आया। क्या आपने डिप्लोमा फार्मेसी किया है, नो।
सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आगे चलेंगे। अब आ गया यहाँ पर कि आपने नीट 2025 दी है कि नहीं दी है। दी है तो यस करना है, नहीं दी है तो नो करना है। सर मैंने दिया था लेकिन मार्क्स बहुत कम आया था, क्या करूं? डाल दो, इज्जत से डाल दो। सर 100 आया था, 200 आया था, 400 आया था, 500 आया था, 300 आया था, आया है तो डाल दो। तो मैं यहाँ पर नो करूंगा। यस करोगे तो क्या आएगा? यस करोगे तो आपको रोल नंबर मांगेगा, आपका स्कोर कार्ड मांगेगा, कैंडिडेट डीओबी एज ऑन नीट स्कोर कार्ड, तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मांगेगा। यहाँ पर हम लोग नो कर देते हैं। सेव एंड प्रोसीड पे आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में क्या करना है? फोटोग्राफी और सिग्नेचर, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो पहले फोटो हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपने पास इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ओपन, आपको अच्छी फोटो अपलोड करनी है और यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो फोटो अपलोड हो गई। यहाँ पर आना है, सिग्नेचर पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखो ओपन पे क्लिक करना है, आपको अपनी सिग्नेचर सिलेक्ट करनी है, ओपन करना है, अपलोड करना है। ऐसे अपलोड करोगे आपकी सिग्नेचर आ गया, आपका फोटो आ गया। सेव एंड प्रोसीड पे आगे चलते हैं। अब आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप ओपन कैटेगरी को हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्लस इसमें अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट के लिए यस बोला तो यस लगेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए डाला है तो यस करना पड़ेगा। एक बच्चे का डाउट था कि सर मैंने गैप लिया था, तो गैप सर्टिफिकेट अभी लगेगा क्या? नहीं, गैप सर्टिफिकेट आपको एडमिशन के टाइम पे लगेगा। कहाँ लगेगा? एडमिशन के टाइम पे, जब कॉलेज मिल जाएगा उसके बाद। सर कहाँ से बनाते हैं? लॉयर के पास से। कहाँ से बनाते हैं? लॉयर के पास से। अब यहाँ पर देखो, अब मुझे सारे सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, जैसे नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर मैं अपना एलसी अपलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा, फिर से मैं यही फोटो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कर दिया, हो गया। फिर यहाँ पर मैं डोमिसाइल अपलोड करूंगा। डोमिसाइल एलसी आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो। सिलेक्ट किया, ओपन किया, अपलोड डाल दिया। फिर मैं नेक्स्ट यहाँ पर डालूंगा डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव लिंग्विस्टिक रिलीजियस माइनॉरिटी परफॉर्मा ओ और लिविंग सर्टिफिकेट, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर मदर का लैंग्वेज मेंशन हो। कहाँ गया भैया? हाँ, ओपन। फिर से मैं यही चीज अपलोड कर दूंगा। ध्यान से प्यार से आप लोग यस यस करते जाना जो आपको समझ में आए। 10वीं का मार्कशीट फिर से अपलोड करना पड़ेगा सर, करो सब। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करके रख लेने हैं, देख रहे हो, अच्छे से पीडीएफ बना लेना, सबको नेमिंग कर देना ताकि आप लोगों को प्यार से अपलोड कर सको। फिर आया यहाँ पे, फिर सिलेक्ट किया, ओपन किया, अपलोड। फिर यहाँ पर आते हैं, सिलेक्ट किया, ओपन किया, स्कोर कार्ड है ये अपना, स्कोर कार्ड के ऊपर हम लोग ने यहाँ पर अपलोड कर दिया, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने क्या कर दिया? अपलोड कर दिया। वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, और यहाँ पे सब कुछ लिख के दिया है कि यहाँ पर आपका जो एलसी है उसके ऊपर इंडियन लिखा होना चाहिए, तो आप इंडिया के माने जाओगे। बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा होगा इंडिया में तो भी आपको चलेगा। डोमिसाइल के ऊपर आपका सब कुछ लिखा होना चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपका नॉन क्रिमिनल लगता है, जैसे ओपन कैटेगरी के लिए नहीं लगता है, अगर बाकी कैटेगरी के हो तो आपको लगेगा, तो उसकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होनी चाहिए अप टू 31 मार्च 2026 तक। सेव एंड प्रोसीड पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन सब सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे ना 200 रुपया पे करने बोल रहा है। क्यों पता है? क्योंकि जब हमने फॉर्म भरा था, ठीक है, जब एग्जाम के टाइम पे फॉर्म भरा था ना, तभी मैंने वहां पर ओबीसी सिलेक्ट किया था। क्या क्या था? ओबीसी। और टोटल फीस कितनी थी? 1000 रुपया। ओपन के लिए 1000 था, कार्ड कैटेगरी के लिए 800 रुपया था। अगर आप लोगों ने जो कैटेगरी तभी भरी थी और वही कैटेगरी अब भी भरोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? आपका जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। आप लोग यहाँ पे टिक करोगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करोगे। यहाँ पर 00 लेके आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 00। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे आपका पेमेंट का पेज आ जाएगा। अभी हम लोग मान के चलते कि हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग लास्ट ऑप्शन बचा है, यहाँ पर आप लोग पेमेंट करने के बाद लास्ट ऑप्शन आएगा सबमिट करने का, ठीक है। सबमिट करते टाइम भी आपको ओटीपी मांगेगा लास्ट फाइनल टाइम। अगर आपने वो ओटीपी डाल दिया और वेरीफाई कर दिया तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद आप लोग उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितनी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी आपको प्रॉपर फिल करनी है ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। बोलो बात क्लियर है? समझ में आ गया पूरा फॉर्म? फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको मैं डिटेल में सब कुछ गाइड कर दूंगा। अगर वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आप लोग कुछ भी टाइप कर देना, मैं समझ जाऊंगा, कुछ भी, ठीक है। आधे से ज्यादा बच्चे पहले ही 5-10 मिनट में हाँ समझ गया समझ गया समझ गया, ठीक है, फिर छोड़ के चले जाएंगे। फिर बेसिक डाउट आएगा, अरे सर इसको यस करो नो करो, चलो कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई पूरा वीडियो देखने के बाद तो कमेंट करो। 99% डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो, ठीक है।
फिर भी कुछ डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके फ्रेंड्स, मैं, सब लोग आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन। और कौन सी वीडियो में आने वाली है आपके लिए, मैं डालने वाला डॉक्यूमेंट वाली वीडियोस, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है ऐसे सेंटर्स में, आपको वो भी बता दूंगा, क्या करना है वो भी बता दूंगा मैं आपको। और क्या करना है आपको, और क्या बताना था, डॉक्यूमेंट की लिस्ट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और अगर कुछ डाउट होगा तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और नीट के लिए हमारी न्यू चैनल लॉन्च हुई है, नीट 2026 के लिए, ठीक है। अंजलि मैम सिखाने वाले बायोलॉजी, महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को तो सिखा दिया उन्होंने, अब बाकी है एनसीईआरटी के लिए, ठीक है। तो मैम की जो चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब करो, महाराष्ट्र नीट प्रो ये बैच का नाम है, आप लोग जाके सर्च करो, आपको चैनल मिल जाएगा। मैम के लेक्चर्स आना चालू हो गए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। अगर आप लोग नहीं भी हो, सर हमारा तो हो गया हम नहीं करेंगे, जाके करके आओ भाई, करके आओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।